गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की मैथ की क्लास रहेगी जिसके अंदर एक्सरसाइज 6.2 है उसका अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास के अंदर 6.1 है उसको कंप्लीट किया था। आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इसके अंदर दिया है एक तो रेखा दी हुई है AB रेखा है, दूसरी रेखा इसके अंदर दी हुई है CD रेखा, और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तिर्यक रेखा काट रही है। ये जो एंगल है वो तो दिया हुआ है 50 डिग्री और ये एंगल दिया है x। उसके बाद ये एंगल इसमें दिया हुआ है y और ये एंगल दिया हुआ है 130। और हमें ये सिद्ध करना है जो AB रेखा है ये CD के क्या है, समांतर है। तो इसके अंदर लिखेंगे दिया गया है इसके अंदर दिया हुआ है एक तो इसको मान लेते हैं M और ये हो जाएगा N, यानी एंगल ये बिंदु O और ये बिंदु हो जाएगा P। तो एंगल AOM इक्वल में 50 डिग्री और उसके बाद एंगल CYN इक्वल में 130 डिग्री, यानी दो एंगल दिए हैं। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB जो रेखा है वो CD के क्या है, समांतर, यानी AB है वो CD के क्या है, समांतर। अब देखो AB को CD के समांतर सिद्ध करने के लिए अपने ये सिद्ध करेंगे कि x कोण है वो y के क्या है, इक्वल है। अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि x कोण y के इक्वल है तो ये दोनों x और y क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण तब बनते हैं जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर, और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो सिद्ध हो जाएगा कि AB क्या है, CD के समांतर। अर्थात हम सिद्ध करेंगे इसके अंदर कि x इक्वल में क्या है, y, यानी जो x और y एंगल है उन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। उसके बाद है उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर दिया है कि 50 और x है, ये एक रेखा कंप्लीट ये दो कोण बना रही है, एक तो 50 और एक क्या बना रही है, x। तो ये हो जाएंगे 50 प्लस में x इक्वल में हो जाएगा 180। अब देखो ये 50 और x है, ये कंप्लीट एक MN रेखा बन रही है, यानी ये जो A कंप्लीट कोण है ये बन जाएगा रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 130, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 130। अब जो यहाँ x एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 130। उसके बाद देखो जो y है वो 130 के क्या है, इक्वल है, यानी कि CD रेखा CD और MN रेखा बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। जो CD है वो रेखा MN
प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, y। तो इसके अंदर y है वो हो जाएगा 130। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो है शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण। अब देखो इसके अंदर एक जो x की वैल्यू ज्ञात की है वो कितनी है 130, और जो y की वैल्यू वो भी कितनी है 130, यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, y के। अब देखो जो एंगल x है वो क्या है, y के इक्वल है, यानी x एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, y के। ये y के इक्वल कब होगा, जब ये x और y, x और y एकांतर कोण हो। अब देखो इसके अंदर अगर x और y क्या है, एकांतर कोण है, तो इसके अंदर जो रेखा AB और CD क्या हो जाएगी, समांतर। तो अपने लिखेंगे रेखा AB समांतर किसकी है, CD के। दोबारा देखो इसके अंदर एक रेखा दी हुई है AB और दूसरी दी हुई है CD, दो रेखाएं दी हुई है, इनको कोई MN एक तिर्यक रेखा काट रही है, और ये एंगल दिया है 50 और ये दिया है 130। इसके अंदर ये x है और ये क्या है, y है। और हमें ये सिद्ध करना है कि AB रेखा वो CD के क्या है, समांतर है। इसको सिद्ध करने के लिए अपने सिद्ध करेंगे इसके अंदर कि x कोण है y के क्या है, इक्वल। अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि x y के इक्वल है, तो x इक्वल y क्यों है, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, समांतर कोण, सॉरी एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण सिद्ध होते हैं तो AB हो जाएगा समांतर किसके, CD के। तो इसके अंदर देखो 50 प्लस x है, ये हो जाएगा 50 प्लस x इक्वल 180, यानी कि रेखीय युग्म कोण है, और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 130, यानी x का मान आ जाएगा 130। उसके बाद CD रेखा है और एक है MN, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए जो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा 130 के, क्योंकि वो ये दोनों कोण हैं शीर्षा अभिमुख, यानी x और y की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो x और y क्या है, एकांतर कोण। अगर x और y एकांतर कोण है तो AB जो रेखा है वो CD के क्या है, समांतर। यही फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अपने को सिद्ध करना था कि AB रेखा किसके समांतर है, CD के समांतर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया है आकृति 6.29 में यदि AB समांतर है CD और CD समांतर है AF और x y/z इक्वल 3/7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर तीन रेखाएं दी हुई है AB, CD और AF, तीनों की तीनों रेखाएं क्या है, समांतर एक दूसरे के अंदर, यानी AB रेखा है समांतर CD के और CD क्या है, AF रेखा के समांतर है। एक इसके अंदर दिया हुआ है y/z की वैल्यू दी है 3/7। एक तो इसके अंदर रेखा है AB, दूसरी रेखा है इसके अंदर CD, तीसरी रेखा है इसके अंदर AF, और इनको कोई एक अन्य रेखा तिर्यक रेखा काट रही है MN। अब देखो इसके अंदर ये एंगल दिया है x और ये एंगल दिया है y और ये एंगल दिया है z, और एक तो दिया है कि AB समांतर है CD और CD किसके समांतर है, AF के, और y/z है वो वैल्यू कितनी दी है 3/7। तो इसके अंदर लिखेंगे माना y इक्वल मान लेते हैं 3x और z की वैल्यू मान लेते हैं 7x, सॉरी इसको मान लेना 3a और यहाँ हो जाएगा
7a, यानी एंगल y की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 3a और z की कितनी हो जाएगी 7a। उसके बाद देखो जो x और y है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने क्या है अंतः कोण, और इन दोनों कोणों का योग यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में 180। ये 180 क्यों हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। उसके बाद इसमें देखो कि AB समांतर है CD के और CD समांतर किसके है AB के, अर्थात इसके अंदर दिया है कि AB समांतर किसके है AF के समांतर है। अगर AB समांतर है EF के तो x कोण किसके इक्वल हो जाएगा y के, तो अपने लिखेंगे x इक्वल क्या है y, क्योंकि ये हो जाएगा एकांतर कोण, यानी x की वैल्यू है वो z के क्या हो जाएगी इक्वल। अब देखो जो x प्लस वाई की वैल्यू अपने 180 मानी थी, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब जो x का मान है ये जो z मान आया है ये अपने किस में रखेंगे समीकरण फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा यानी x की जगह क्या आ जाएगा z प्लस वाई वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। और अब देखो इसके अंदर z और y की वैल्यू अपने को पता है, z की वैल्यू कितनी है यहाँ 7a और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a इक्वल में हो जाएगा 180। अब देखो 7 और 3 हो जाएंगे इसके अंदर 10a इक्वल में 180 और a की वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 10, काटेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी जो a का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 18। अगर a का मान 18 है तो y की वैल्यू इसके अंदर कितनी हो जाएगी 3a, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 54। उसके बाद z इक्वल में 7a, तो ये हो जाएगा 126। यहाँ से एक तो y की वैल्यू आ जाएगी और किसकी आ जाएगी z की। अब देखो इसके अंदर जो x है वो किसके इक्वल है z के इक्वल, तो यहाँ से अपने वैल्यू लिखेंगे x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 120। अब देखो x की वैल्यू 120 क्यों आ जाएगी, क्योंकि x इक्वल किसके है z के, तो x की वैल्यू लिख देंगे 120। ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आकृति दी है 6.30 में यदि AB समांतर है CD के और EF लंब है CD पर, तो GED की वैल्यू दी है 126। तो इसके अंदर एंगल ज्ञात करनी है, एंगल AGE, सेकंड है GEF और थर्ड है FGE, यानी इसके अंदर एक रेखा है AB, सेकंड रेखा है इसके अंदर CD और CD पर लंब है EF और एक अन्य रेखा है GE। अब देखो इसके अंदर एक वैल्यू दी हुई है GED, वो दी हुई है GED की वैल्यू है 126। उसके बाद जो EF है वो रेखा CD पर लंब है, यानी कि CD रेखा पर लंब कौन सा है
ई एफ, तो यहाँ जो कोण बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल एफ ई डी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब देखो इसके अंदर कि रेखा ए बी समांतर किसकी है, सी डी के। अगर ए बी के समांतर सी डी है तो इसके अंदर हो जाएगा एंगल ए एफ ई इक्वल में एंगल एफ ई डी, यानी एंगल ए एफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, यानी ये कोण कितना आ जाएगा 90। उसके बाद देखो इसके अंदर एंगल दिया है जी ई डी, एंगल जी ई डी की वैल्यू दी है 126, और एंगल जी ई डी है वो दो एंगल से मिलके बना हुआ है। एक तो इसके अंदर है जी ई एफ और एफ ई डी, एक तो एंगल हो जाएगा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल में 126, और यहाँ हो जाएगा जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी की वैल्यू कितनी है 90, तो यहाँ आ जाएगा 90 इक्वल में 126, और यहाँ हो जाएगा एंगल जी ई एफ इक्वल में 126 माइनस में 90, और यहाँ हो जाएगा एंगल जी ई एफ की वैल्यू हो जाएगी 36, यानी ये एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। उसके बाद देखो इसके अंदर एक एंगल तो ज्ञात हो गया जी ई डी एंगल। उसके बाद देखो एक एंगल ज्ञात करना है ए जी ई, और एक ज्ञात करना है एफ जी ई, ये एंगल। तो इसके अंदर देखो अब ये एंगल ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज जी एफ ई या त्रिभुज ई एफ जी में, ई एफ जी के अंदर तीनों कोणों का योग है वो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ देखो एक एंगल तो दिया हुआ है 90 और दूसरा दिया है 36, और यहाँ हो जाएगा एंगल ए जी एफ इक्वल में 180, और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 126 प्लस में एंगल जी ई जी एफ इक्वल में 180, और यहाँ हो जाएगा ई जी एफ इक्वल 180 माइनस में 126, एंगल ई जी एफ की वैल्यू आ जाएगी 54, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना आ जाएगा 54। अब देखो इसके अंदर एंगल ए जी ए और जी ई डी एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। तो एंगल इसके अंदर ए बी समांतर किसके है सी डी, इसलिए एंगल ए जी ई इक्वल में एंगल जी ई डी, तो यहाँ हो जाएगा एंगल ए जी ई इक्वल में 126, यानी कि ये क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों एकांतर कोण, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। दोबारा देखो इसके अंदर अपने को एक तो दिया हुआ है, एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा कौन सी है सी डी, दो रेखाएं दी है दोनों के दोनों क्या है समांतर, और एफ ई है ये लंब किस पर है सी डी पर। अब देखो अगर एफ ई लंब है सी डी पर तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। उसके बाद अगर सी डी समांतर है ए बी की तो ई एफ लंब किस पे हो जाएगा ए बी पर, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद एंगल जी ई डी की वैल्यू अपने को दी है 126। उसके बाद देखो एंगल जी ई डी है ये दो एंगल से मिलके बना हुआ है, एंगल जी ई एफ प्लस में एफ ई डी, तो इसके अंदर एंगल एफ ई डी की वैल्यू कितनी है 90, और यहाँ हो जाएगा जी ई एफ वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, यानी जो ये एंगल है वो कितना आ जाएगा 36। उसके बाद देखो त्रिभुज ई एफ जी में, ई एफ जी के अंदर दो एंगल दिए हुए हैं अंतःकोण, और तीसरा अपने को ज्ञात करना है। अपने को पता है तीनों का योग कितना होता है 180, तो एंगल ई जी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54,
यानी ये भी एंगल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद एंगल AGE और GED है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, इसलिए एंगल AGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर है ST के तो एंगल PQR इक्वल 110 डिग्री और एंगल RST इक्वल 130, तो एंगल QRS ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके अंदर एक तो दिया हुआ है, एक रेखा है PQ और दूसरी रेखा है ST। ये दोनों की दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। और इसके अंदर P, Q और R जो एंगल है इसकी वैल्यू दी है 110 और उसके बाद TSR है उसकी वैल्यू दी है 130 और अपने को एंगल ज्ञात करना है QRS, यानी इस एंगल का मान अपने को ज्ञात करना है। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ST के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, XZ एक रेखा हो जाएगी, RZ रेखा हो जाएगी ST के समांतर। और ये अपने कोण मान लेते हैं, ये कितना है, ये हो जाएगा Y और इस कोण को नाम दे देते हैं X। अब देखो ST की रेखा RZ क्या है, समांतर है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का मान कितना हो जाएगा, 180। ST के समांतर RZ एक रेखा खींचते हैं, ST के समांतर RZ एक रेखा खींचते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि 130 प्लस में Y इक्वल में 180, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 130 प्लस में Y, तो इसके अंदर हो जाएगा Y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 130, यानी Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। उसके बाद देखो कि इसके अंदर जो रेखा PQ है वो समांतर है ST के और ST के समांतर कौन है, RZ, यानी कि जो PQ है वो समांतर किसकी हो जाएगी, RZ की हो जाएगी। तो इसके अंदर x प्लस y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। अब देखो इसके अंदर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। अब देखो इसके अंदर y की वैल्यू कितनी है 15, तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे अपने
y की वैल्यू 50 प्लस में x इक्वल में 110, तो x की वैल्यू इसके अंदर कितनी आ जाएगी 110 माइनस में 50 और x की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 60, यानी जो एंगल QRS है, एंगल QRS है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके अंदर एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं 5 और 6 नंबर वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, और जो एक्सरसाइज 6.2 है वो हो जाएगी आपकी कंप्लीट। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर 6.3 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।